विचार करे हो आ गया। भगवान ने चरण थोड़ा लटका लिया, यमुना ने पाद को प्रक्षालित कर दिया, धो दिया भगवान और लपेट करके जैसे ही वहां से चले फिर आ गए। फिर दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अब माया से संबंध है, इसलिए यमुना को कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रीति थी तो अपने प्रियतम से प्रीति थी, उनके पैर धोने चले आए। यहाँ बतलाते हैं, वो कन्या ने कहा, तेरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? कंस को बड़ी चिंता हो गई। कंस ने कहा, तेरे बहन बताओ तो वो कहाँ है? कहा कि भाई पूरी जन्मपुत्री तो नहीं बता पाऊंगी, पूरी जन्मपुत्री नहीं, यह है कि वह यहीं कहीं आसपास वह जन्म ले चुका है, अब उसको तू ढूंढ। ऐसा कह करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस बुरी तरह घबरा करके, माफ करो, मैं जानता नहीं था, अब मुझे ये ज्ञान हो गया। 1 महीने के अंदर जितने भी लड़के पैदा हुए हैं, माने मथुरा की चौहद्दी में, चारों दिशाओं में 1 महीने के अंदर के जो बालक पैदा हुए हैं, उन सबको मार डाला। राक्षसों को आदेश दे दिया, चारों ओर कंस के राक्षस फैल गए। सुखदेव जी कहते हैं कि बतलाते हैं कि जो वेदों पर अत्याचार करते हैं, गायों पर जो अत्याचार करते हैं, तपस्वियों को जो बताते हैं, बतला रहे हैं, और सत्य का आचरण नहीं करते, जिनके हृदय में श्रद्धा का भाव नहीं है, दया समाप्त हो गई, वह साक्षात नारायण के अपराधी। वो अपनी मौत वो अपने ही हाथों से बोलते हैं। ऐसा विधान बताए भगवान व्यास ने। इस प्रकार से कंस का चारों तरफ अत्याचार बढ़ जाता है। अब इधर नंद भवन में क्या हो रहा है? नंद भवन में नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता रादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरंकृतः। बतलाते हैं, इधर नंद भवन में देखिए, नंद बाबा 90 साल की अवस्था को पहुंच गए हैं। ये 90 साल की अवस्था में हैं और यशोदा मैया 80 साल की उम्र है। इतनी उम्र में इनको कोई संतान आज तक नहीं। अब ब्राह्मणों को बुलाए नंद बाबा, बहुत ही धार्मिक विचार के थे, बुलाए, बुला करके ब्राह्मणों की पंगत कराई, बढ़िया खीर मालपुआ, खूब बढ़िया स्वागत किए। तो स्वागत के बाद ब्राह्मणों से साष्टांग दंडवत किए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव, आपको भगवान पुत्र दे, ऐसा आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज 90 साल की उम्र में आप क्या ये आशीर्वाद दे रहे हैं? 90 साल की उम्र में हमको पुत्र होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं, अब यह जान लीजिए नंदराज, जब तक आपको पुत्र नहीं होगा, हम जितने भी ब्राह्मण हैं यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हम यहीं पर बैठ करके वंश गोपाल मंत्र का जप करें। नंद बाबा ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, अरे हमारे यहाँ क्या कमी है, चलिए महाराज। दूध दही का भंडारा, अरे जिसके पास 9 लाख गायें हैं, क्या कमी है वहाँ? दूध दही से खचाकर भंडारा पड़ा है, वहाँ कमी है किसी चीज की? महाराज कोई बात नहीं है। तो ये क्या किए,
वहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठ करके अपना अनुष्ठान संकल्प लेकर के शुरू कर दिए नंद बाबा के पुत्र के लिए। पुत्रेष्टि जब शुरू कर देते हैं, अब नंद बाबा ने भी भंडारे खोल दिए, खूब बढ़िया चकाचक खाओ पियो मौज से रहो। यहाँ ब्राह्मणों के लिए है, जो जी में आवे अच्छे ढंग से खाओ पियो मौज से रहो आराम से। अब ब्राह्मण को पूरा अधिकार दे दिए, ब्राह्मण जो है आराम से हाथ से रह रहे हैं और माला सटका के जब चल रहा है वहाँ पर अब भंडारा चल रहा है ब्राह्मणों का अलग से। इतना दिव्य वातावरण बन गया, ऐसा मालूम होता था उस वातावरण को देख के ही कि जैसे नंदराज को आज परम लाभ मिल ही गया है। इतना बढ़िया चकाचक भंडारे चल रहे जैसे परम लाभ मिल चुका हो, ये जान लीजिए। अनुष्ठान शुरू हो गया। अब ये जान लीजिए यहाँ पर खुशी का पारावार नहीं रहा। भगवत कृपा ऐसी हुई कि इनको भी परम लाभ हो गया। नंदलाभ को नंदराज तुरंत अपनी बहन सुनंदा को लेने के लिए चले गए। बहन को ले आने कि आएगी तो देखभाल करेगी, वो जाते हैं और सुनंदा से बतलाते हैं। सुनंदा भी प्रसन्नता के बारे में रह नहीं पाती। सुनंदा जो है आ जाती है भाई के साथ। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है जब तक चल रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बीता, उसके बाद वो आती है। कुछ रात्रियों के बाद इनकी बहन आती दौड़ी दौड़ी, कह रहे हो गया हो गया हो गया। अब सब लोगों ने जितने ग्वाल बाल से पूछा क्या हुआ, कहा अरे कुछ नहीं, बताओ हमारे भैया कहाँ। और वो भैया को ढूंढते ढूंढते भैया तो यहाँ के पंडितों के पास पहुंच गए। तो कान में धीरे से कहती है कि अरे तो लाला हो गए, लाला जी आ गए अपने यहाँ। अब खुशी के मारे ये नाचने लगे, झूमने लगे। अब इनकी खुशी का पारा दे दिया है। ये जो है अब माला जप कर रहे हैं। अब जब यह चीज पंडितों ने जाना तो पंडित लोगों ने कहा जाओ एक बार फिर से नहा के आओ, फिर से जाओ नहा के आओ। जो भी पंडित लोग तो संकल्प लिए ही हैं अपना। अब इनको भेज दिए, तुरंत दौड़े गए यमुना में, स्नान किए। स्नान नंदराज से कहा महाराज अब ले आपके हाथ से हम पूजा करा रहे हैं। कहा ये लोग ठाकुर जी के ऊपर तुरंत अक्षत चढ़ा दो। अब नंदराज ठाकुर जी के ऊपर अक्षत चढ़ाने की जगह शक्कर को चढ़ा रहे हैं। पंडित जी लोग खिसिया गए कि देखो हम मंत्र कौन सा बोल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं। कहा अच्छा ठीक है, अब की बार नहीं भूलोगे। कहा ये लोग ठाकुर जी पर जल चढ़ाओ, तो जल के स्थान पर दूध चढ़ा रहे हैं। पंडित जी लोग एकदम खिसिया गए, कहे कि अच्छा बंद कर दो, आप क्यों उल्टा काम कर रहे हो। कहा क्या बताएं पंडित जी, जब तक लाला का मुख नहीं देख लेता तब तक चैन नहीं है। ये पूजा पाठ हमसे तो नहीं हो पाएगा। कहा तो ये तो पूर्व संकल्पित चीज है, ये होगा जरूर, लेकिन इतनी बात है, इतना अंतर है कि अगर आप बस में नहीं है अपने, तो आप एक काम करिए, आप जाइए, ये संकल्प कर लीजिए और संकल्प करने के बाद आप चले जाइए, जो है मुख देख के आइए। हम लोग पूरा सारा कर्मकांड निपटा लेंगे, क्योंकि संकल्प हमने आपका लिया है। जो आपका भी कार्य होगा हम पूजन कर लेंगे प्रभु का, आप जाओ। तो इन्होंने कहा महाराज दक्षिणा संकल्प करा लीजिए। कहा हाँ, वो संकल्प जैसे पूजन संकल्प हो चुका है, दक्षिणा संकल्प हो जाए, जिससे भी दिक्कत न हो, आप जाए मुख देखे। तो अब संकल्प करवा दिए। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अब ये जाके जो है क्या करते हैं, संकल्प में 2 लाख गाय और 7 अन्न के विशाल पर्वत, पहाड़ जैसी अन्न की राशि न, 7 अन्न की विशाल पहाड़ जैसी राशि तथा 2 लाख गायों का संकल्प कर लिए। ब्राह्मणों को भेंट कर लिए। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ शातकुंभाम्बरावृताम्। अब देखिए, अब ये इस प्रकार से ब्राह्मणों को दे करके तुरंत जो है ये मुख देखने के लिए आते हैं।
जो ही पूजन कक्ष से बाहर आए, अब नाई जो है वो क्या करता है, पूरे ब्रज में दुहाई लगा देता है। समस्त गोपी ग्वालों को जिसको खबर लग गई, अब सब सुंदर श्रृंगार करके दौड़ते हुए आ रहे हैं ना। और दौड़ती भागती वहाँ की गोप मामाएं भी यशोदा मैया को बधाई देने के लिए जा रही हैं। ग्वाला ये सब पगड़ी बांध करके खूब सज धज के ना, और बधाई में क्या करते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। अरे बाबा जल्दी से उस लाला के मुख को तो देख लें। नंद बाबा ने कहा कि देखिए अभी तो हम भी नहीं देखे हैं, क्या बताएं, हम जाने की इच्छा करते हैं कि तमाम वहाँ पर औरतें हैं वो रोक देती हैं कि भैया आप बाहर जाओ, भैया आप बाद में आना। अब वो ही अपना जो है लगी हैं। अब किसी पहले सर्वप्रथम देखना होता है तो नाचते हुए जाना चाहिए। बिना नाचे अगर आप जाएंगे तो मुख नहीं देख पाएंगे, कोई दिखाएंगे नहीं। अब जो ही नंद बाबा ने दाहिने हाथ को सिर पर रखा, बाएं हाथ को कमर पर एक ठुमका लगाते हैं, तुरंत ना तो मुख देखने के लिए तुरंत दूसरा एक ग्वाला आ गया, दही से भरा हुआ मटका ले आके नंद बाबा पर पूरा उड़ेल लिया उनके सिर पर। वो दही में ही स्नान कर लिए, और दही में स्नान कर लिए। कहा क्यों रे ऐसा तूने क्यों कर दिया, मेरा सारा श्रृंगार सजा धजा था सब बेकार कर दिया कपड़ा, अब मैं क्या करूँ। उसने कहा अरे नंद बाबा आप बुरा न मानिए, मुख देखने के लिए जा रहे थे ना, तो दही में स्नान करके ही मुख देखा जाता है। कहा अच्छी बात है, तुमने तो भैया बड़ी कृपा की जो मुझे बता दिया। ये दही जो है इतना शुभ है, तुमने मुझे बता दिया कि जब दही में नहा के देखा जाता है, तो अब ऐसा ही हुआ, दही में नहा के और नाचते हुए मुख देखने जाना है। तेरी बड़ी कृपा हुई भैया। नंद जो ग्वालन या पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिगड़े, गोद भरी कसी पेट चले, सब नंद बाबा सब भाए। नंद जो ग्वालन या पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिगड़ाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचे छाए, काहू नहीं दही नंद के ऊपर, सारे जियो सब लोग हटाए। करे कहीं लोचन नागन को व्यवसाय। इस प्रकार से भगवान व्यास कह रहे हैं कि दधी क्षीर